Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video, we're going to talk about the Pakistan versus Australia Sydney Test match, the Pink Day Test match जो खेला जा रहा है. तो भाई बहुत ही sensational day of cricket था. फर्स्ट फॉर दी ऑस्ट्रेलिया ने सेंसेशन किया एंड देन पाकिस्तान ने सेंसेशन किया. और ये पॉजिटिव सेंसेशंस की बात मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज जो वहां से जो कोलैप्सिवाइटिस बोला जा रहा है, कोलैप्सिवाइटिस का वायरस जो है फ्रॉम केप टाउन इट हैज ट्रांसफर्ड टू सिडनी बिकॉज आज पहले ऑस्ट्रेलियन कोलैप्स देखा हमने सुबह सुबह एंड देन हमने पाकिस्तान का भी कोलैप्स देखा. सो भाई इट वॉज अ डे ऑफ कोलैप्सेस. yesterday and day before also was a day of collapses at the Cape Town and today was the day of collapses in Sydney. So भाई 299 for 10 में जो है जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो निपट गई, खत्म हो गई. They were 14 runs behind Pakistan which is a shocker, very big surprise. I did not expect this. जो टेल थी वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गई एंड 10 रन्स में जो है इनके 5 विकेट्स चले गए. आमिर जमाल अगेन एट द हेल्म ऑफ थिंग्स, एट द हेल्म ऑफ डिस्ट्रक्शन, उन्होंने फिर से 6 विकेट्स लिए. सो अगर 286 में आपको मैं 289 में इफ आई टेल यू इन डिटेल, एलेक्स कैरी की विकेट गई 289 for 6. देन विद इन 3 overs जो बाकी विकेट्स गई मिचेल मार्श, बैट कमिंस, नेथन लायन एंड जोश हेजलवुड. तो भाई ठक 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 विद इन 3 overs एंड 10 runs आपकी 5 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की चली गई. दे डिडंट नो व्हाट स्ट्रक देम बट वी नो दैट आमिर जमाल, द न्यू यंग सेंसेशन आमिर जमाल स्ट्रक देम रियली हार्ड. सो 299 का स्कोर में ऑल आउट हो गए. 14 रन्स का इनको एडवांटेज मिल गया पाकिस्तान को. हाउएवर दे कुड नॉट कैपिटलाइज ऑन दैट एडवांटेज. साइम अयूब इवन दो ही प्लेड वेल वो आउट हो गए हैं, अब आउट हो गए हैं, लेकिन उससे पहले अब्दुल्ला शफीक अगेन फेलियर, वो आउट हो गए 0 पे. सो 0 पे अब्दुल्ला शफीक वाज बोल्ड बाय स्टार्क. ही डिडंट नो वेयर द बॉल वेंट, कैसे वो अंदर से चली गई और एकदम बोल्ड हो गए. उसके बाद शान मसूद द कैप्टन वो भी चले गए एट 0. सो हेजलवुड ने उनकी विकेट ली एंड ही वाज कॉट बाय एलेक्स कैरी. सो द कैप्टन वेंट फॉर 0 एज वेल. तो भाई साइम अयूब एंड बाबर आजम पे काफी ज्यादा बर्डन आ गया उस टाइम बिकॉज 2 विकेट्स डाउन हो गए थे एंड हार्डली एनी रन्स थे, कुछ भी लीड नहीं थी. बट साइम अयूब फिर भी अच्छा खेले. बट एज यूजुअल बाबर आजम was a complete failure. 23 runs in 52 balls, I'm sorry, and 1 boundary only. So bhai Babar Azam has completely failed in this test series against the Australians. एक भी 50 का स्कोर नहीं है, नॉट इवन 1. हिज हाईएस्ट इज 41 जो उन्होंने बनाया था एंड देन ही गॉट अ स्ट्रिंग ऑफ लो स्कोर्स ऑफ 14, 5, 0, 21, 23 टुडे. सो अनबिलीवेबली बैड परफॉर्मेंस बाय अ बिग बैट्समैन. आई एम श्योर द फैंस एंड द मीडिया गाइज एंड एवरीबडी विल बी हाईली डिसअपॉइंटेड एंड दे विल वंडर वेदर इट्स अ टेक्निकल थिंग और अ मेंटल थिंग. क्या बाबर आजम कैप्टनसी के बाद इतना ज्यादा टेंशन में आ गए हैं दैट ही इज नॉट एबल टू फोकस ऑन हिज बैटिंग एंड इज इट टाइम दैट ही टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम क्रिकेट फॉर अ व्हाइल एंड देन कम्स बैक रिजुविनेटेड, रिफ्रेश्ड एंड रेडी टू फेस एंड टेक इट ऑन. सो भाई बाबर आजम पे काफी कंसर्न है, काफी बिगर क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे टेस्ट सीरीज में इतनी बुरी परफॉर्मेंस अगर आप देंगे और आज स्पेशली आज आपकी टीम को आपकी जरूरत थी, यू शुड हैव पुट इन एटलीस्ट 70 to 80 रन्स. आपको इस लीड को 14 की लीड को जो अब जो है फिलहाल के लिए 82 रन्स हो गए हैं, इसमें अगर 40-50 रन या 60 रन्स बाबर आजम के और ऐड कर दिए तो ये 140 के ऊपर चली जाती हैं एंड देन रिजवान वुड हैव कंट्रीब्यूटेड एंड अदर्स वुड हैव कंट्रीब्यूटेड. तो फिर भी 200 और 250 के बीच में आपका कुछ फाइटिंग स्कोर बन जाता है. बट देन as usual, as expected, Babar Azam failed. He could not do it for his country and 3 times in 3 test matches, मतलब 6th time in 3 because 2 innings होती हैं. So 6th time he has failed, not delivered and let his country down. तो भाई जो लोग किंग कहते हैं, जो हमारे भी लाइव व्यूअर्स हैं उनका सपोर्ट करते हैं, बाबर इज द रियल किंग, बाबर इज द रियल किंग. तो भाई ये तो ऐसे किंग होते नहीं है. अगर आपकी कंट्री का ऐसा किंग है तो भाई आपकी कंट्री के क्या ही कहने. इससे बेटर तो वो बच्चा
साइम अयूब भी खेल गया, जिस तरीके से ही वाज उनकी टेक्निक दिख रही थी, जिस तरीके से वो डिफेंड भी कर रहे थे, नॉट ओनली द शॉट्स बट ऑल्सो द डिफेंस, ही वाज लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रांग। तो भाई थोड़ा सा किंग में मॉडिफिकेशन आनी चाहिए, किसी और को चूज कर लीजिए आप किंग बनाने के लिए, बिकॉज बाबर आजम डेफिनेटली डज नॉट डिजर्व इट। क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ऐसी कंडीशंस हैं जहां आपको परफॉर्मेंस दे के दिखानी पड़ती है, ऐसी सेना कंट्रीज में आपको परफॉर्म करना पड़ता है इफ यू वांट टू मेक योर रिस्पेक्ट, इफ यू वांट टू मेक अ नेम एंड गार्नर रिस्पेक्ट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, जो बाबर आजम बिल्कुल फेल कर चुके हैं। एनीवे, एक सुबह अगर ऑस्ट्रेलियन कोलैप्स हुआ, उसके बाद जो हुआ पाकिस्तानी कोलैप्स, और वो ट्रिगर किया जॉश हेजलवुड में। सो जॉश हेजलवुड हैड फिगर्स ऑफ W0, W0, W00. So, 3 wickets in 1 over, 3 wickets थे, 3 डॉट्स थी, तो एकदम टॉप क्लास बॉलिंग जो थी जॉश हेजलवुड ने की। एक ही ओवर में उन्होंने नाइट वॉचमैन जो था साजिद खान, सलमान अली आगा एंड साइम अयूब, तीनों को ही ठक ठक ठक, नो आई एम सॉरी शाहिद शकील, तीनों को ही ठक 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 भेज दिया। सो पहली विकेट जो गिरी अब्दुल्ला शफीक की, वो 0 for 1 पे गिर गई, फिर 1 for 2 हो गए, शान मसूद चले गए, देन साइम अयूब गए 58 for 3, तो ये अच्छा खेल रहे थे, इन्होंने 3 बाउंड्रीज एंड 1 6 भी मारा था। इसके बाद जो थे बहुत ही जल्दी बाबर आजम को समझ नहीं आई कि ये उनके लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर जो हैं वो कैसे चले गए हैं, सो वो भी चलते बने साथ के साथ 60 for 4 and then 67 for 5 Saud Shakil went, 67 for 6 Sajid Khan went, and 67 for 7 Aga Salman went. So Saud Shakil, Sajid Khan and Aga Salman तो नाइट वॉचमैन तक भेजने का कोई फायदा नहीं हुआ, वो तो वैसे ही चला गया, सेम ओवर में ही चला गया। तो 3 विकेट्स फेल इन 1 ओवर एंड दैट वाज ट्रू डेवस्टेशन। तो अब जो है 82 की लीड है, 3 विकेट्स इन हैंड है, रिजवान है एट द क्रीज। दिस इज अ गुड साइन बिकॉज रिजवान बहुत पॉजिटिव खेलते हैं, उन्होंने 6 रन बनाए हैं 18 बॉलों में, सो ही हैज द एबिलिटी टू प्ले फास्ट एंड टू प्ले वेल। दूसरा पॉजिटिव ये है दैट आमिर जमाल हैं, वो क्रीज में है। सो आमिर जमाल वैसे तो वो 0 पे बैट कर रहे हैं, लेकिन उनका फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 82 का स्कोर सबको याद है, प्लस उन्होंने 6 विकेट हॉल भी लिया है। सो ही इज हैविंग अ फैंटास्टिक टेस्ट मैच। और अगर कल के दिन उनका सुबह सुबह कुछ लक चल गया, थोड़ा सा वो ठहर गए, उन्होंने थोड़ा सा रिजवान का साथ दे दिया और कुछ वैसे तो अभी 150 रन चाहिए। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया को 2 दिन का टाइम है, कल 1.5 दिन का टाइम होगा, उसमें आपको कुछ भी चैलेंज देना है तो 200 से 250 के नीचे आप उनको नहीं दे सकते टारगेट। सो इन ऑर्डर टू रीच 200, मिनिमम 200, यू नीड 118 रन्स, और 118 रन्स में से इन दोनों को 100 रन्स एटलीस्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है, इनके बाद सिर्फ हसन अली एंड मीर हमजा ने आना है, एंड आई डोंट थिंक दे कैन इवन कॉन्ट्रीब्यूट 18 रन्स। सो भाई जो बनाना है रिजवान एंड आमिर जमाल को ही बनाना पड़ेगा। आप ज्यादा नीचे के बैट्समैन पे नहीं डिपेंड कर सकते। अगर आप 100-125 में रैप हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी इनिंग्स, तो ऑस्ट्रेलिया देखो बड़े आराम प्यार से ये चेस कर लेगा। डेविड वार्नर विल बी पम्प्ड बिकॉज ही विल हैव नो प्रेशर, इट्स अ फेयरवेल मैच, एंड मुझे तो लगता है उन्होंने ही आराम प्यार से फटाफट से ये रन चेस कर लेने हैं। तो ऐसा ना हो जब पूरी जनता कल उठे, अराउंड 7-8 AM सुबह उठे, तब तक ये मैच जो हो एकदम खत्म होने के टाइम पे हो, एंड सब कुछ वहां पाकिस्तान के लिए खत्म हो जाए एंड ये 3-0 हार जाएं। सो भाई मोहम्मद रिजवान पे पूरा प्रेशर है, आमिर जमाल पे पूरा प्रेशर है, इनको 100 रन मिनिमम, 100-125 रन अपने जोड़ने पड़ेंगे इफ दे वांट टू गिव एटलीस्ट अ फाइट टू द ऑस्ट्रेलियंस इन दिस टेस्ट मैच। सो मैं समराइज अगर ये करूं तो भाई देखिए, कोई सेंचुरी नहीं लगी है इन दिस टेस्ट मैच अभी तक। रिजवान ने जो था फर्स्ट इनिंग्स में स्कोर बनाया था, जो 88 का स्कोर था, आमिर जमाल ने 82 का स्कोर बनाया है, लाबुशेन ने इस इनिंग्स में 60 रन बनाए थे। सो अभी तक इंटायर टेस्ट मैच में एक भी सेंचुरी किसी की तरफ से नहीं लगी है। सो इट हैज नॉट बीन अ वेरी इजी गोइंग टेस्ट मैच फॉर द बैटर्स, बट इट हैज बीन अ वेरी गुड टेस्ट मैच
फॉर द बॉलर्स। आमिर जमाल एज यूजुअल बहुत शाइन कर रहे हैं विद द बैट एंड द बॉल। जॉश हेजलवुड ने पूरा जो उनका जो टेस्ट सीरीज था थोड़ा सा फीका फीका जा रहा था, लेकिन एंड में उन्होंने बोला कि भाई आई एम जॉश एंड मेरा जोश कभी कम नहीं हो सकता। तो जॉश हेजलवुड केम बैक विद 3 विकेट्स एंड एन ओवर एंड उन्होंने पाकिस्तान का स्पाइन जो है वो तोड़ दिया एब्सोल्युटली। साउथ शकील एब्सोल्युटली फेलियर, मतलब अगर बाबर आजम के साथ मैं दूसरा फेलियर काउंट करूंगी तो वो होगा साउथ शकील का। इन दोनों लोगों को अपने फॉर्म, अपना टेम्परामेंट, अपना गेम, अपनी टेक्निक, सब चीज में काम करना पड़ेगा इफ दे वांट टू स्टे इन दिस साइड, बिकॉज शान मसूद जो है वो काफी स्ट्रिक्ट कैप्टन लग रहे हैं और अगर आप फॉर्म में नहीं है तो वो आपको रेस्ट देने के चक्कर में सीधा आउट कर देंगे। सो अगर आप डिलीवर कर रहे हैं तो आप टीम में रहेंगे और अगर आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो टाटा गुड बाय, थैंक यू वेरी मच हो जाएगा। सो एनीवे, होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर पाकिस्तान टुमारो। हमारे काफी पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं जो आते हैं, वो काफी उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि कुछ हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली मैच अब आपके ग्रास्प से काफी ज्यादा निकल गया है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया 85 to 90% ये मैच अब अपने हाथ में पकड़ लिया है। पाकिस्तान के पास कुछ 10 से 15% ही मैं दे रही हूँ, और वो भी बिकॉज आमिर जमाल की कमाल की परफॉर्मेंस है। तो हो सकता है एक चांस है कि वो कल रिजवान सा टिक जाए और 100-150 रन अगर ये लगा देते हैं तो कोई चांस है दैट फिर से आमिर जमाल वापस आके सारे विकेट्स टाइम पे ले ले। तो भाई आमिर जमाल पे ही पूरा मैच जो है वो टिका हुआ है एंड एक आदमी पाकिस्तान की इतनी स्ट्रांग और इतनी टैलेंटेड टीम को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है उसके लिए। सो मोर पीपल हैड टू स्टेप अप और लोगों से कंट्रीब्यूशन करनी थी। आमिर जमाल अकेले ही एक टेस्ट मैच नहीं जिता सकते हैं। सो वेरी बैडली डन पाकिस्तान, वेरी डिसअपॉइंटिंग। हमने सोचा था इंडिया जीत गई केप टाउन में, पाकिस्तान अगर सिडनी में जीत जाएगी तो दोनों भाई भाई खुशी बनाएंगे, बट दैट वाज नॉट सो। एंड बाबर आजम का इसमें मैं काफी ज्यादा फॉल्ट कंसिडर करती हूँ। इतना हाई क्लास बैट्समैन है लेकिन परफॉर्मेंस जो है एकदम अंडा गोल है। एनीवेज, इसके बारे में हम इवनिंग के शो में ज्यादा डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप लोगों के भी ओपिनियंस लेंगे कि आपका इस मैच के बारे में क्या ओपिनियन है। एक और मैं वीडियो डालूंगी जो मैंने डाली है इंडिया टीम का जो केप टाउन का शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच था, उसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो एट द एंड तो आप वो भी जरूर देखिएगा एंड उसको भी लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मैच कंक्लूड हो जाएगा पाकिस्तान का, फिर हम एक समरी वीडियो बनाएंगे, सारा मैच को रिकैप करेंगे। पिंक डे टेस्ट मैच है एंड थैंक गॉड डेविड वॉर्नर को अपने फाइनल टेस्ट मैच में अपनी बैगी ग्रीन मिल गई है। सो एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।